हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आप जब मोबाइल परचेज करके लाते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो सेटिंग्स होती हैं वो डिफॉल्ट होती हैं, यानी कि जो कंपनी सेट करके देती है वो होती हैं। आप उसे अपने अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उसे अपने अकॉर्डिंग लुक दे सकते हैं, वो सारी जो सेटिंग्स होती हैं वो होती हैं आपकी वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। या फिर कुछ मोबाइल्स के अंदर, जो ओप्पो के मोबाइल से जो अभी कलरओएस 13 में अपडेट नहीं हुए हैं, उसमें पर्सनलाइजेशन के नाम से ऑप्शन आ रहा है। तो यानी कि आप अपने मोबाइल में खुद से पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, वॉलपेपर खुद से डिजाइन कर सकते हैं, आर्टिस्टिक वॉलपेपर लगा सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा सकते हैं, उसमें बैनर लगा सकते हैं, आप उसमें कोई फोटो लगा सकते हैं, आप उसमें एनालॉग क्लॉक लगा सकते हैं, डिजिटल क्लॉक लगा सकते हैं, आइकन को डिजाइन कर सकते हैं, आइकन का कलर डिजाइन कर सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको नहीं बता सकता हूं, ऐसे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कौन से हेडर से आप कौन सी चीज को सेट कर सकते हैं। जो ये वीडियो है ये मैंने इसीलिए बनाई है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सारी सेटिंग्स आपको मिलेंगी। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको आज सारी जानकारी हो जाएगी। तो आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेडर के अंदर क्या है। तो फ्रेंड, अब बात करने वाले हैं हम पर्सनलाइजेशन या वॉलपेपर एंड स्टाइल का जो हेडर है उसके बारे में। उसके लिए सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 5th नंबर का जो ऑप्शन है ये है वॉलपेपर एंड स्टाइल। कुछ मोबाइल्स में ये पर्सनलाइजेशन के नाम से है, तो सेम सेटिंग उसमें भी होंगी। सबसे पहला ऑप्शन है वॉलपेपर। वॉलपेपर के अंदर आप 3 चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आपने रीसेंट वॉलपेपर लगाया था, जैसे कि मैंने ये रीसेंट वॉलपेपर लगाया था, इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप दोबारा भी लगा सकते हैं। उसके बाद है एल्बम। एल्बम के अंदर यानी आपकी फ़ोटो एल्बम यहाँ पे ऑन हो जाएगी। फ़ोटो एल्बम के अंदर यदि आप कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप उस पिक्चर को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे की साइड 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक ऑप्शन है ये, जिसमें अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं तो आपके मोबाइल में जो फोटो है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ में स्क्रॉल लेफ्ट और राइट होगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, ये आर्टिस्टिक वॉलपेपर के लिए है। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो इसके डिज़ाइन और उसकी थीम के अकॉर्डिंग वो एक आर्टिस्टिक वॉलपेपर तैयार कर देगी। उसके बाद में ये ऑप्शन है यहाँ पर कि आप इसे वाइड रखना चाह रहे हैं या फिर स्मॉल रखना चाह रहे हैं। देखिएगा अभी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है और जैसे ही मैंने इस पर किया तो थोड़ा सा वाइड हो गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आता है। तो अप्लाई के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, होम स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, या लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों पर लगाना चाहते हैं। तो मैं इसे अभी होम स्क्रीन पे अप्लाई करना चाहूँगा। तो जैसे ही मैंने होम स्क्रीन पे अप्लाई किया, कुछ सेटिंग्स होंगी। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ से होम स्क्रीन पे ये अप्लाई हो गया है। उसके बाद मैं दोबारा से वॉलपेपर की सेटिंग पे आ जाता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर सबसे पहली चीज़ आप इसे यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर भी आप ये आपका म्यूजिक प्लेबैक और फूड टिप्स डिलीवरी से रिलेटेड जो मैसेज आते हैं, यदि आप इन्हें एक्टिवेट कर देते हैं तो देखिएगा इस तरह का कुछ पॉपअप आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर मैनेज मोर डिस्प्ले सेटिंग। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले में आई ऑल डे चाहते हैं, यानी कि आप शेड्यूल कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड पे भी चाहते हैं तब भी आप इसे ऑन कर दीजिएगा। शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे आपने शेड्यूल किया तो आपका फ्रॉम 6 to 12 यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं। यदि ऑल डे चाहते हैं तो ऑल डे भी आप इसे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, टाइम भी चाहते हैं, डेट भी चाहते हैं और बैटरी भी चाहते हैं। मैं यदि यहाँ से इन्हें ऑफ कर देता हूँ तो ये देखिएगा तीनों चीज़ यहाँ पर नहीं आएंगी। नोटिफिकेशन, मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए आइकन रखे हुए हैं, मैंने टाइम रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने बैटरी स्टेटस रखा हुआ है। तो इजीली आप यहाँ से इन चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में न्यू नोटिफिकेशंस, यदि न्यू नोटिफिकेशन शो न्यू नोटिफिकेशन ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो आपको ये फंक्शन यहाँ से ऑन करना होगा। उसके बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले ऑप्शन आता है पर्सनलाइज्ड, यानी कि आप क्या क्या चीज़ पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप बिटमोजी पर्सनलाइज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप कैनवास, अपना कैनवास जो ब्लैक एंड वाइट में होता है, ये आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। कस्टम पैटर्न आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट और इमेज पर्सनलाइज कर सकते हैं, ओमोजी पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो सिस्टम प्रोवाइडेड है, आप होम ट्री या इस तरीके का कुछ, या एनालॉग डिजिटल, जैसे कि मैंने इस पर टाइप किया, एनालॉग है, डिजिटल वॉच है। अभी मैं डिजिटल वॉच की बात करूँ तो डिजिटल वॉच में मेरे पास इतनी सारी वॉचेज़ हैं जिन्हें मैं जो भी डिजिटल वॉच, जैसे कि मैंने इसे टैप किया तो इस तरीके का प्रीव्यू भी यहाँ पे दे रहा है। और जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूँगा
उसके बाद यदि मैं मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रीव्यू के साथ में शो भी हो रहा है। इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है थीम। थीम पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये आपको थीम की मेन पेज पर लेके जाएगा। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो ये है। यदि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की ऑप्शन आ रहा है फ्री एंड ट्रायल के लिए। कुछ थीम ऐसी हैं जो फ्री हैं और कुछ थीम ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं। जो थीम है उसको आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। कुछ ट्रायल के लिए होती हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 50 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये ये पेड थीम है दिवाली की। और यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट थीम चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो थीम्स हैं उनको फ्री जिसके नीचे लिखा हुआ है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे ट्रायल बेस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ये ऑप्शन है यहाँ पर ए कैप्स में और ए स्मॉल में लिखा हुआ है, यानी कि आपका फॉन्ट साइज से रिलेटेड है। आप फॉन्ट को कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिएगा वेरी लार्ज पर और फॉन्ट स्टाइल बहुत ही नॉर्मल सा यानी कि बहुत मिनिमम है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप फॉन्ट स्टाइल में और ज़्यादा डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो आप जैसे ही आप इस पर मोर पे क्लिक करेंगे आप फॉन्ट के मेन कैरेक्टर पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। तो फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी जिसे आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये ऑप्शन, ये जो कॉलम है ये आपके आइकन डिज़ाइन के लिए। जैसे आप इस पर टैप करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन होता है जो एक्वाफिना डिज़ाइन है जो ColorOS 13 के अंदर है वो ये है। उसके बाद मटेरियल स्टाइल, पेबल स्टाइल और कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं? सबसे पहले आप शेप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद उसका फोरग्राउंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस जो ये बार है, ये जो बार दी हुई है यहाँ पे, इसको यदि मैं रिड्यूस करता हूँ तो आप देखिएगा जो इनसाइड का आइकन है, कैमरे का आइकन या मैसेज का आइकन, ये लार्ज और स्मॉल हो रहा है। उसके बाद आइकन का भी साइज में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो मेरा कलर है यानी कि वॉलपेपर कलर है उससे मैच हो जाए, या फिर ऐप शो करें या ऐप नेम ना शो करें, उसके लिए भी मैं यहाँ से ऑप्शन ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको ऑफ किया तो यहाँ पर ऐप के नीचे नाम शो नहीं करेगा। उसके बाद में अब मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ से ऐप के नीचे नाम शो करेगा। यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि यहाँ पर कलर्स, यानी कि आपके जो मेन थीम है उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। कलर में भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं जिन्हें आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद ये ऑप्शन होता है कलर चेंजिंग वॉलपेपर के लिए, कलर पिकिंग वॉलपेपर। इसमें देखिएगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ 4 आइकन आ गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये कलर पिकिंग होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो मैं सेटिंग का आइकन मैंने चूज़ किया हुआ है, सेटिंग ये डिफरेंट आइकन्स में आ रहे हैं। देखिएगा डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। लेकिन यदि मैं ये फंक्शन चूज़ कर लेता हूँ कलर पिकिंग वॉलपेपर, तो यहाँ से ये मेरा कलर मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो देखिएगा मेरी जो सेटिंग के आइकन्स हैं सब डिफरेंट हो गए हैं एक ही कलर में, और वो उसी हिसाब से कलर उसने ले लिया है। और यदि आप इसे बैक करना चाहते हैं तो सिंपली स्टाइल पे जाएं, कलर्स पे जाएं और जो कस्टल है उसको आप सेट कर दीजिएगा। ये वाला ऑप्शन है कस्टमाइज। अपने अकॉर्डिंग एक ही पर्टिकुलर कलर आप चाहते हैं तो यहाँ पर 16 मिलियन कलर्स हैं। जिस कलर का भी आप अपने आइकन डिज़ाइन को करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे की साइड आता है क्विक सेटिंग्स। क्विक सेटिंग्स के अंदर आप अपने जो नोटिफिकेशन पैनल है, अभी मैंने राउंड शेप में किया हुआ है, इसको यदि किसी दूसरे शेप में करना चाहते हैं, देखिएगा अब मैंने विंडो शेप में कर दिया तो ये विंडो शेप में हो गया है। उसके अलावा ये एक डिफरेंट शेप है, ये स्क्वाड 1 शेप है, स्क्वाड 2 शेप है और ये राइदम बर्ड सब शेप है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्विक सेटिंग कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ColorOS 13 के अंदर 3 फिंगरप्रिंट एनिमेशन और आए हैं, बाकी ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन ColorOS 12 से ही चले आ रहे हैं। उसके बाद में आता है एज लाइटिंग। एज लाइटिंग जब भी आपके पास कोई मैसेज आता है और आपका मोबाइल वेकअप नहीं होता है तो मैसेज आने के बाद वो आपको इस तरीके का देखिएगा यहाँ पे वेव्स हो रही हैं। आप इन 3 कलर्स में से अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं जब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए। और यदि आप इसे इनकमिंग कॉल्स पे भी चाहते हैं तो आप यहाँ से इस फंक्शन को ऑन कर दीजिएगा। जब कॉल आएगी तब भी आपका ये नोटिफिकेशन इसी तरीके से आएगा। देखिएगा इस तरीके से आपकी
कॉल पे भी आएगा। ये है एज लाइटिंग इंफॉर्मेशन, एज लाइटिंग नोटिफिकेशन। तो ये सारे हेडर्स होते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल और पर्सनलाइजेशन में। तो फ्रेंड, इस हेडर से रिलेटेड मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी वो ओप्पो मोबाइल्स में, रियलमी में सारी ऑलमोस्ट सेम है, या आप कुछ सेटिंग्स तो वन प्लस के मोबाइल से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी ऑपरेशनल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। प्लीज यदि आप उनका नोटिफिकेशन पहले चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।